Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In today's lecture, I'm going to talk about prepositional phrase. आज की इस वीडियो में हम prepositional phrase को समझने की कोशिश करेंगे. So let's see what a prepositional phrase is. Prepositional phrase को समझने से पहले you must understand what a preposition is. आप सबको पता है कि preposition क्या होता है. For example, in, at, on, by, for, with, etc., even from, and etc. These all are our preposition. Prepositions हैं ये हमारे. Prepositions क्या करते हैं? They tell us about time, location, या कोई भी एजेंट वगैरह, समथिंग इज डन बाय समवन, कोई भी एजेंट एंड एटसेट्रा के बारे में ये हमें कौन बताते हैं? प्रीपोजिशनल जो है प्रीपोजिशन हमें बताते हैं. और प्रीपोजिशन करता क्या है? इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ नाउन फ्रेज. ये एक नाउन फ्रेज का रिलेशनशिप बताता है विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, या यू कैन से कि इट कनेक्ट्स अ नाउन फ्रेज विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस. ये नाउन फ्रेज को दूसरे वर्ड्स के साथ क्या करता है? सेंटेंस में जोड़ता है. तो ये हमारे क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस होते हैं. सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अ प्रीपोजिशनल फ्रेज इज. अब फ्रेज को समझने की कोशिश करते हैं. इफ यू रिमेंबर, आई हैव टोल्ड यू कि फ्रेज क्या होता है. बेसिकली दैट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और ये जो ग्रुप होता है इट इज विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. इसमें न सब्जेक्ट होता है न वर्ब होता है. ये ग्रुप होता है एंड इट गिव्स यू इनकम्प्लीट मीनिंग, और ये आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देता. तो उसको हम क्या कहते हैं? उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हम फ्रेज कहते हैं. हमने लास्ट वीडियोस में ये डिस्कस किया है कि फ्रेज जो है नाउन फ्रेज भी हो सकता है हमारा, वर्ब फ्रेज भी हो सकता है, एडवर्बियल एंड एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है. एंड टुडे दिस इज द लास्ट पार्ट. ये लास्ट पार्ट है फ्रेज के हवाले से. तो ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है. सो क्या होगा? फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जब भी यहाँ पे क्या होगा? एक फ्रेज मतलब प्रीपोजिशन यूज होगा और दूसरे वर्ड्स, व्हेन ये प्रीपोजिशन दूसरे वर्ड्स के साथ लगेगा, ठीक है ना, तो और ये पूरा एक क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा. और ये आपको टाइम, लोकेशन या किसी एजेंट के हवाले से आपको बताएगा या सोर्स के हवाले से. तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे. प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होंगे? मतलब जब भी प्रीपोजिशन किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ जुड़ जाएगा, लगेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे. जैसा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन द रूम, इन द रूम. Now you see the room is the location. अब ये in जो है that has been used before these words. The room के साथ लगा है, तो इसको हम पूरे को क्या कहेंगे? This is our prepositional phrase. Now you will be surprised to know कि prepositional phrase as a preposition काम नहीं करता. Yes, prepositional phrase does not act like a preposition. वो प्रीपोजिशन की तरह एक नहीं करता. आपको याद होगा मैंने नाउन फ्रेज, जब भी ग्रुप ऑफ वर्ड वो एक्ट करेगा लाइक अ नाउन, तो उसको हम क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज. और वो ग्रुप ऑफ वर्ड अगर वो एक्ट करता है एडजेक्टिव की तरह, तो उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिवल फ्रेज. एंड इफ इट एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब वी कॉल इट एन जो है एडवर्बियल फ्रेज. उसको हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं. और वर्ब फ्रेज में तो होते हैं क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और हमारे क्या होता है? एक्शन वर्ब होता है, ठीक है ना. दोनों मिलकर हमारा वर्ब फ्रेज बनाते हैं. लेकिन प्रीपोजिशनल फ्रेज इज डिफरेंट फ्रॉम देम. ये उनसे मुख्तलिफ है. प्रीपोजिशनल फ्रेज डज नॉट एक्ट लाइक अ प्रीपोजिशन. ये प्रीपोजिशन की तरह एक्ट नहीं करता. नाउ अगर ये प्रीपोजिशन की तरह एक्ट नहीं करता, देन फिर किसकी तरह एक्ट करता है? दैट्स द क्वेश्चन, और उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीपोजिशनल फ्रेज does not act like a preposition, but it acts like an adjective phrase. It either acts like an adjective phrase. It means it either acts like an adjective or it acts like an adverb. I repeat myself, and आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा जो prepositional phrase होता है, it does not act like a preposition. वो preposition की तरह act नहीं करता. If it does not act like a preposition, अगर वो नहीं करता preposition की तरह act, then वो कैसे behave करता है? वो किस तरह act करता है? So it acts either as an adjective or as an adverb. ये either as an adjective की तरह act करेगा या adverb की तरह. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज में हमने डिस्कस किया था
वो जितने भी फ्रेजेस हैं बेसिकली वो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं। और नाउ यू सी एडजेक्टिव की तरह वो कैसे करेगा, अ बॉय with long hair, a boy with long hair is my friend. A boy with long hair is my friend. Now you see, a boy is noun phrase. ये हमारा क्या है, noun phrase. Now you see, a boy, a is determiner and boy is noun. तो ये क्या बना, noun phrase. With long hair, with long hair. Now you see, with is the preposition. With क्या है हमारा, preposition. This is our preposition. And long here you see ये हमारा फिर क्या बन जाएगा, long is adjective and here is क्या है हमारा noun, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है बेसिकली prepositional phrase. But in this sentence ये prepositional phrase किस तरह act कर रहा है, it acts like an adjective. ये adjective की तरह act कर रहा है। adjective क्या करता है, adjective describes a noun. adjective किसको describe करता है, noun को describe करता है। जैसे for example, a boy with long hair is my friend. Which boy I am talking about? Now you see, which boy I am talking about. मैं किस boy के बारे में बात कर रहा हूँ, the one with long hair. कौन सा, जिसके लंबे बाल हैं। So जिसके लंबे बाल हैं बेसिकली ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस boy को। So in this sentence with long hair is adjective phrase. Likewise you can say जो है आपका विथ ब्लू जैकेट या अ पर्सन विथ ब्लू जैकेट, यू कैन से अ पर्सन विथ ब्लू जैकेट। अब कौन सा पर्सन, द वन विथ ब्लू जैकेट। या लाइकवाइज यू कैन से अ डॉग इन द पार्क, अ डॉग इन द पार्क, अ डॉग इन द पार्क इज बार्किंग कंटिन्यूअसली। नाउ यू सी, मैं किस डॉग के बारे में बात कर रहा हूं, which dog I am talking about. The sentence is a dog in the park is barking continuously. Now you see and try to understand. अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं किस dog के बारे में बात कर रहा हूँ, the one which is in the park, the one which is in the park. कौन सा dog, वही जो पार्क में है। Now you see in the park is describing this dog. तो ये in the park क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव होगा, दो कि ये हमारा है क्या, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्यों है, क्योंकि ये इन इज आवर प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन तो बन गया लेकिन इट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हाउ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस एक्ट लाइक एडजेक्टिव इन द सेंटेंसेस। ओके, नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो एडवर्ब की तरह कैसे बिहेव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्बियल फ्रेजेस में मैंने आपको बताया था कि ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या आई प्ले क्रिकेट, I play cricket in the morning. In the morning, I play cricket in the morning. When you say I play cricket in the morning, now you see in the morning. किस मतलब क्वेश्चन को का आंसर ये हो सकता है, ये किसका आंसर हो सकता है, मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम का। कैसे, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। व्हेन डू आई प्ले क्रिकेट, मैं कब क्रिकेट खेलता हूँ। सो योर आंसर, या माय आंसर इज इन द मॉर्निंग। अब इन द मॉर्निंग बेसिकली रेफर टू द टाइम, ये किसको रेफर कर रहा है, ये टाइम को रेफर कर रहा है। तो हम इसको क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। और ये कंप्लीट हमारा क्या होगा फ्रेज, दिस वुड बी आवर एडवर्बियल फ्रेज, दिस वुड बी आवर एडवर्बियल फ्रेज। अगेन दो कि इट इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है बट इट एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब, दैट्स व्हाई इसके एक्शन के बेसिस पे वी कॉल इट एन एडवर्बियल फ्रेज। So you can either call it prepositional phrase या adverbial phrase, so that's up to you. और इस sentence में भी you can either call the prepositional phrase or adjectival phrase. तो आप अगर specific हो कि बोले तो आप इनको क्या कहेंगे, adjective phrase, और specifically you will be calling them adverbial phrase. So adverbial phrase क्या मतलब करेगा, ये आपको time के बारे में बताते हैं, time, location, place. जैसे for example location के या time के बारे में, I will see you soon, I will see you after the class, I will see you after the class. Now you see, I will see you. When will I see you? When will I see you? After the class. Now you, after the lunch, after the meeting, ये कुछ भी हो सकता है, after the class या after the lunch, after watching movie, television, कुछ भी। तो after the class ये आपका क्या होगा, that would be adverbial phrase. तो okay, it is the prepositional phrase. I repeat myself, prepositional phrase क्या होगा, प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन विद अदर ग्रुप के साथ लग जाएगा तो वो क्या बनेगा, आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज बनेगा। बट प्रीपोजिशनल फ्रेज डज नॉट एक्ट लाइक अ प्रीपोजिशन, वो प्रीपोजिशन की तरह एक्ट नहीं करता।
अगर वो प्रीपोजिशन की तरह एक्ट नहीं करता तो किस तरह करता है? इट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। तो वो कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे आपने उसको एनालाइज करने की कोशिश करनी है। तो अगर कॉन्टेक्सचुअली आपने देखना है, इफ इट इज डिस्क्राइबिंग द नाउन, अगर वो प्रीपोजिशनल फ्रेज नाउन को डिस्क्राइब करेगा तो वहां पे वो क्या होगा? आपका एडजेक्टिव फ्रेज होगा। एंड इफ इट डज नॉट डिस्क्राइब द नाउन, अगर वो नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा बट इट डिस्क्राइब्स द एक्शन, या आपको टाइम के बारे में आप बता रहा है तो उसको आप, या मैनर के बारे में, तो उसको आप क्या कहेंगे? एडवर्बियल फ्रेज है। आपको समझ आ गया होगा कि प्रीपोजिशनल फ्रेज इट डज नॉट एक्ट लाइक अ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन की तरह एक्ट नहीं करता। इट आइदर एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। हमने एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया है। ओके, सो हमारे कितने जो है वो फ्रेजेस है? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज एंड एडवर्बियल फ्रेज। और ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये या तो एडजेक्टिव फ्रेज होता है या एडवर्ब फ्रेज होता है। नाउ टू टेस्ट योर नॉलेज देयर इज अ क्विज। मैंने एक शॉर्ट क्विज डिजाइन की है आपकी नॉलेज को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए। आप खुद से चेक करेंगे। सो देयर आर मतलब 10 क्वेश्चंस, उस क्विज में 10 क्वेश्चंस हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दे देता हूँ। तो उस वहाँ पे जाके आप उसको क्लिक कीजिएगा और वहाँ पे जाके आप क्विज को अटेम्प्ट कीजिएगा। आप देखें कि आपने जो मेरे मतलब लेक्चर्स मेरे सुने हैं नाउन फ्रेज के हवाले से, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव फ्रेज, और ये आज का लास्ट लेक्चर प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो आपकी क्या इम्प्रूवमेंट हुई या नहीं? आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हुई है या नहीं? तो ऑन जो है मुझे इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि नाउ आई विल ट्राई कि जो भी मेरे लेक्चर्स होंगे उसकी मैं एक क्विज जो है वो जो है डिज़ाइन करता जाऊंगा। और जैसे ही व्हेन सो एवर वी आर डन विथ अवर टॉपिक्स, जैसे ही वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसके क्विज जो है वो मैं आपसे जो है लूँगा। और वैसे ही मतलब वहाँ जो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दूंगा, आप वहाँ पे जाके वो खुद से सॉल्व करके देखेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई या नहीं। आपको पता चलेगा कि आप में इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं या नहीं आ रही। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।